जिस इंसान ने सुपारी दी है उस इंसान को नाम पता होगा। अगर महाराज जी 2017 में ऐसा कर देते तो आज मैं कुलदीप सेंगर को आज यमराज लेके जाता और हमें न्याय मिलता। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां खोल नहीं सकते उस जगह का अता पता ठिकाना। सीआरपीएफ की सुरक्षा बाहर है और हम बात करते हैं यूपी के उन्नाव रेप कांड की विक्टिम यानी कि पीड़ित महिला या लड़की, जिसको लेके बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। जमानत क्या मिली है? कुलदीप सिंह सेंगर को गले की फांस बनता जा रहा है क्योंकि पीड़िता जो है वो कहती है कि न्याय चाहिए अगर देश में कहीं कानून बाकी बचा हो। आपने बहुत कोशिश की, आपके परिवार ने जान लगा दी, तब जाके आपने अपने घर में अपने पिता को खोया, वकील को खोया और शायद किसी एक रिश्तेदार को भी आपने खोया। इतनी लाशें बिछ गईं एक बलात्कार के मामले में और अब सजा याफ्ता मुजरिम को डबल बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत मंजूर कर ली है, सस्पेंड कर दी है सजा। क्या गुजर रही दिल पे, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए क्योंकि पीड़ा भरा सवाल है, लेकिन सवाल है। हम जर्नलिस्ट हैं, हम जानना चाहते हैं। आप अपने मन की दिल की बात स्टेट में हिंदी से खुल के कहो। मेरा तो सबसे यही कहना है कि जज साहब ने 23 तारीख को जजमेंट सुनाया था, वो बैठ के नहीं सुनाया था, वो खड़े खड़े सुनाए थे, वो भी क्या दया करते हुए। और 5 किलोमीटर पे दायरी पे 5 किलो के 5000 किलोमीटर भी हमारे लिए कोई बहुत नहीं है। उसके सहयोगी, उसके समर्थक दूर नहीं है, बाहर निकलते मुझे 1 करोड़ की सुपारी, उसका नाम नहीं बताएंगे, चाहे मुझे गला ही ना घोट दिया जाए, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। जिस इंसान ने सुपारी दी है उस इंसान को नाम पता होगा, लेकिन वो भी इंसान नहीं बताएगा कि हमारे जान में फंदा फंस जाएगा, हमारे गले में फंदा फंस जाएगा। ये सुपारी 1 करोड़, ये बात कहाँ से अचानक आप ले आए? मेरा सवाल तो कुछ और था, आप सीधे सुपारी और 1 करोड़ पे आ गए। किसकी सुपारी, किसने दी है? आप नाम मत बताओ, लेकिन खुल के बात करो, सिर्फ नाम मत खोलो। 1 करोड़ की सुपारी किसके लिए, किसने दी है? क्या कह रही हैं आप ये इतनी बड़ी बात? ये सुपारी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, मेरे परिवार के लिए। मेरे अभी अंकल तो जेल में है, लेकिन ये तक मैंने सुना कि जेल से निकलते उस इंसान को भी ख़त्म कर दो। 1 करोड़ की सुपारी का लेन देन हो चुका है, ये काम होने के बाद होगा? हो चुका है, बस बाहर निकलते मार दिए जाते हैं हम लोग, सब लोग। बहुत संवेदनशील मामला है। आप देखिए, देश हिला पड़ा है, कानून को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है जहां मुजरिम खड़े होते हैं, ये तमाम चीज़ें बता के, और दुनिया देख रही है कि हाँ जमानत सस्पेंड हुई है। आपने 1 करोड़ जो कहा है, मैं तो कहती हूँ कि हम तो यहाँ इंटरव्यू दे ही रहे हैं, लेकिन हमारा इंटरव्यू एक रेल इंडिया कहाँ पे वो चल रहा है, रेल जहाँ भी चल रहा है, आप लोग से यही निवेदन कि मेरा वहाँ चलिए, वहाँ इंटरव्यू लीजिए। हम एक एक तथ्य बताएंगे हमारे साथ में क्या क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम हो जाएगी, अभी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ चलिए। हम मेरे साथ ये इंडिया का पहला ऑर्डर है जो ऐसा ऑर्डर जज साहब ने कि जज साहब इतने पैसों में बिक गए हैं कि इसकी कोई था नहीं। इसमें सीबीआई का आईओ बिक गया। आज मैं गई थी, वहाँ पे कोई अधिकारी मिला नहीं था और ऑफिसर मिला नहीं था, उसके जो नीचे के अधिकारी मिलके मेरी एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया है, लेकिन ऑफिसर मंडे का टाइम दिया है मिलने के लिए। हम मंडे को मिलेंगे और मैं अपना अधिकार पूछूंगी कि ऑफिसर सर, आपके आईओ ने हमारे साथ में क्या किया। सीबीआई पे आप आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई भी जो है उसकी इज्जत भी खतरे में है। आपका तो जो नुकसान होना था हो चुका, आप तो न्याय के लिए लड़ रही हैं। सीबीआई में आज आप, शनिवार था, आपको शनिवार को ये पता नहीं है कि छुट्टी होती सीबीआई मुख्यालय की? किस जगह सीबीआई के किस दफ्तर में आप गए थे? ये हेड ऑफिस में गए थे जो दिल्ली में है। आप वहाँ सीबीआई के हेड ऑफिस में जाके क्या कहना चाहती हैं? मन की बात बताओगे? मन की बात मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैं अपना उनसे बताने गई थी कि मेरे केस में आपके आईओ ने गलत तरीके से जांच करके और कुलदीप सिंह सेंगर को साक्ष्य दिया है ताकि वो बाहर निकले और रेप पीड़िता का परिवार और उनके पति, उनके हस्बैंड की अंदर रहे ताकि नौकरी ना कर पाए। मेरे हस्बैंड को नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब आप सोचिए कि मेरे दूध पीते बच्चे कैसे जिएंगे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक है 1 साल का, एक है 2 साल का। मैं हर तरीके से परेशान हूँ। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे भीख मांग मांग के? कहाँ से? क्या मुझे नौकरी, मुझे न्याय चाहिए, लेकिन मेरे साथ ये बहुत अत्याचार हो रहा है। न्याय तो आपको मिल गया था, आपके जो न्याय पे
भरोसा था, लेकिन हाई कोर्ट में एलिगेशन नहीं लगा रहे हूँ, लेकिन हाई कोर्ट की जो 2 जज हैं साहब हैं, मैं उन पे डायरेक्ट सवाल करना चाहूँ, मैं उनसे सामने से बैठ के बात करना चाह रही हूँ कि हमें आप बताइए कि आपने ऐसा ऑर्डर क्यों सुनाया, ताकि उस पैसे में जो पैसा मिला है अलग कर दो, जनता को दे दो, जनता भी उस पैसों से खाए ना, जाकि आपकी लाइफ तो कट जाएगी, आपको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके जो लोग हैं, आपकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी बुढ़ापा कट जाएगा उन पैसों में से। लेकिन आप ये जुडिशरी पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं, उसी जुडिशरी पे जिसकी जुडिशरी ने, न्यायिक व्यवस्था ने, न्यायालय ने, ट्रायल कोर्ट ने सजा तक सुनाई है कुलदीप सिंह सेंगर को। अब वही जब उन्होंने जमानत उनकी दी या उनकी सजा सस्पेंड की, निलंबित की, तब वही जुडिशरी एक जगह आप कटघरे में खड़ी कर रही हैं, एक जुडिशरी 2 जगह आप नाप रही हैं। जज साहब 30 जारी कोर्ट के थे, उन्होंने भी न्याय हमको दिया। क्या वो कम पढ़े लिखे थे? वो भी पढ़े लिखे थे। हाई कोर्ट के जज क्या पढ़े लिखे नहीं? वो भी पढ़े, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जज से ऊपर पढ़े लिखे थे? क्योंकि उनको इतना मोटा पैसा मिल गया, जिससे इंसान खाना नहीं खाता है। सेम जज साहब, दोनों जज साहब ने वैसा खाना खा के पैसा रखा है। आप बार बार जजों पे, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच की उस जज पे आरोप लगा रही पैसे का। आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जो आप सुप्रीम कोर्ट तक साबित कर सकें कि इन जजों ने पैसा खाया? हम आपकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, आपकी बात की, आपके दर्द की नज़रअंदाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन डबल बेंच हाई कोर्ट के जजों पे ये कहना पैसा खाया है और उसको साबित कर देना, दोनों में बेटा बहुत फर्क है। फर्क है। मैंने पेपर में पढ़ा है, एक जज के घर में जाने कितना पैसा निकला, वो सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया। वो नौकरी से नहीं निकाले गए हैं, आप जस्टिस यशवंत वर्मा की बात कर रहे हैं। नौकरी नहीं, कुछ भी हो, लेकिन इनको नौकरी से भी निकाला जाए, इनकी जांच की जाए और इनको सजा दी जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आपको न्याय व्यवस्था में विश्वास है भारत की या नहीं? भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास है, लेकिन मुझे हाई कोर्ट पे भी विश्वास है, लेकिन वो 2 जजों पे विश्वास नहीं है। हर जज एक बराबर सर नहीं होता है। सीबीआई को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसी सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट से सजा कराई है इनको। ट्रायल कोर्ट ने सजा कराई, उसमें ट्रायल कोर्ट ने भी लिख दिया था, जज साहब ने बोला कि इसमें सीबीआई का आईओ मिला हुआ है, उसमें एविडेंस में भी लिखा हुआ है, आईओ मिल चुका था। धर्मेंद्र शर्मा जज ने ये चीज बोल रखा था, उसमें लिख रखा था, जजमेंट में लिखा भी है, उस पे RR त्रिपाठी सर, ये सब मिले हुए। पहली बात तो उन 2 जजों से है और सीबीआई के आईओ से है। सीबीआई का ये आईओ हटा दिया जाए, दूसरा ला दिया जाए तो रहेगी तो सीबीआई हटेगा नहीं। आईओ को ऐसा कर दिया जाए कि लाइफ में कभी वो इस आधार पे नौकरी ना कर पाए, कहीं भी ना कर पाए। आपके कहने का मतलब ये कि सीबीआई ने कहीं छेद छोड़ दिए थे, उन छेदों का फायदा उठा के ये चीज हुआ है। और रही बात कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने एक नेता के बेटे से शादी किया है, पूर्व सीएम उनके पोते से शादी किया है। वो तो नेता है, बड़े हैं, उनके पास पैसा है, वो तो खाएंगे। लेकिन मैंने एक नॉर्मल घर से शादी किया है, एक बहू, नॉर्मल घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने सबकी जिम्मेदारी को लेके खाना वाना सब पूरा करके तभी मैंने कोर्ट कचहरी के केस लड़े हैं। और बराबर मैंने अपने डेट पे आई हूँ हमेशा। मैं आपको शिकायत सीबीआई से ज्यादा है या दिल्ली हाई कोर्ट के उन 2 जजों की बेंच से, जजों से शिकायत ज्यादा है जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित किया है? जजों से है। अगर जज मैं उस टाइम विरोध करती थी तो बोलते तुमको जेल भेज देंगे। अरे जज साहब, अब जेल भेजिए ताकि उसको आपने जमानत दे दी और हम तो सेफ हो जाएं जेल के अंदर। प्रशासन अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर के सामने रहूंगी, माननीय गृह मंत्रालय के सामने रहूंगी, माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी जी महाराज के सामने रहूंगी, ताकि हम सेफ रहें। उनकी बेटी, हम तो कैसे ऐसे आरोपियों को एकदम खत्म कर दो, लोग हंसते हैं। मेरा सवाल था, आप यूपी में रहते हैं, उन्नाव में केस हुआ था, योगी आदित्यनाथ सबके साथ न्याय करते हैं, बड़े मशहूर हो चुके हैं न्याय के लिए, तो फिर एक पीड़ित लड़की जो है, गैंगरेप पीड़ित, वो यहाँ दिल्ली में धक्के क्यों खा रही है इंडिया गेट दिल्ली की सड़कों पे? मेरा महाराज जी से यही कहना, योगी जी मुख्यमंत्री हमारे देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे प्राइम मिनिस्टर जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन
मैं तो यही कहती हूँ अपने महाराज जी से, अगर महाराज जी कहते हैं ना कि मेरी बहन बेटों को मैं भी उनकी बहन बेटी हूँ, मैं भी बेटी हूँ उनकी, बेटी से महाराज जी से मानूं। मतलब योगी आदित्यनाथ। महाराज जी से यही कहना मेरा है कि महाराज जी आप कहते हैं कि ऐसे बलात्कारियों को मेरी बेटियों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो वो यमराज इंतजार करेगा। हम तो यही कहते हैं कि अगर महाराज जी आपसे मिली थी 2017 में, योगी अगर आदित्यनाथ, महाराज जी से मतलब योगी मिल आदित्यनाथ। चुकी थी, अगर महाराज जी 2017 में ऐसा कर देते तो आज मैं कुलदीप सेंगर को आज फांसी में यमराज लेके जाता और हमें न्याय मिलता। और हम तो कहते अपने महाराज जी से कि ऐसे बहन बेटियों को अपने पास रखिए कि ताकि तुम्हारा सर ऊंचा कर सके और आपका नाम रोशन कर सके और आपको आगे का रास्ता दिखाए और आपको दिल्ली का प्रधानमंत्री बनाए। ऐसे बहन बेटों को अपनी जगह में जगह दे और टिकट दे। सीबीआई देश की सीबीआई बेटा क्यों अगर जब कुछ बनेंगी, सीबीआई क्यों दबाव में आई अगर होगी? देश की बेटियां कुछ बनेंगी तो क्या पता आपका नाम रोशन हो। आज जो ये बलात्कार, ये मारना पीटना बच्चों के साथ में हो रहा, वही देश की बेटियां आपका नाम ऊंचा करके उन बलात्कारियों को ऑन द स्पॉट फैसला करेगी, मार देगी अपने हाथों से। कुल जमा अगर इस पीड़िता की बात सुनी जाए जो कि उन्नाव गैंगरेप की मुख्य रूप से पीड़ित हैं, परिवार में 2-3 लोगों के कत्ल कर दिए गए। इनका रेप होने के बाद शिकायत जब हुई और मुख्य आरोपी जो मुजरिम है इस केस में, उनको डबल बेंच के द्वारा उनकी जो सजा है वो निलंबित कर दी गई। अगर ये उन्नाव से यूपी में ही कहीं न्याय मिल गया होता तो दिल्ली की सड़कों पे धक्के खाने को मजबूर नहीं होती और सिर्फ सीबीआई नहीं, पूरा तंत्र जो है वो संदेह के घेरे में कम से कम नहीं आता। लेकिन अदालत है, उसने भी कुछ किया है तो सोच के किया होगा। कहीं ना कहीं सीबीआई ने गुंजाइश रखी, छेद रखे, वहां से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली है कहां से। लेकिन सोचने का विषय तो है कि खुशी से उन्नाव से आके दिल्ली की सड़कों पर इंडिया गेट पे धक्के नहीं खाता है। कैमरामैन अखिल टैगोर के साथ संजीव चौहान, स्टेट मिरर हिंदी के लिए, नई दिल्ली से।